ठीक है। अब जब हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना होता है तो जो रेगुलर शेप्स होते हैं जैसे कि हमारा रेक्टेंगल हो गया या फिर हमारा स्क्वायर हो गया, तो इनके जब हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो जहाँ पर ये डायगोनल इंटरसेक्ट होते हैं वही पार्ट पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। सेम सिमिलरली स्क्वायर के लिए भी जहाँ पर डायगोनल्स मीट होंगे वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। और अगर हम लोग इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, जैसे कि मैं आपको डायग्राम में करके दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो फिर ये 90 डिग्री रहेगा और ये दोनों पार्ट को सेम पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब ये दोनों साइड जो है इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। उसी तरह से ये वाला भी दोनों साइड इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हो गई, हमने समझ लिया। अब उसके बाद हम लोगों को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड भी लिखेंगे हम यहाँ पर असाइनमेंट में जैसा लिखना है सेम फॉर्मेट से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो टू फाइंड हम लोग को क्या फाइंड करना है, एक एरिया फाइंड करना है, एक्स बार फाइंड करना है एंड वाई बार फाइंड करना है। एक्स बार और वाई बार क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं, हम लोग लिख देंगे कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन में एरिया। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर बी और डी बोला है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाई डी विच इज इक्वल्स टू 200 इंटू 450। अब इसको अगेन हम लोग कैलकुलेटर से करेंगे बेट। हाँ, तो हम छोटे से छोटी चीज़ों को कैलकुलेटर से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ के कैलकुलेटर ऑन 200 मल्टीप्लाई बाई 450 इज इक्वल्स टू 90,000। अब जैसा कि हम लोगों को पता है एरिया का यूनिट होता है mm स्क्वायर। ठीक है, मिलीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पर यूनिट मिलीमीटर थी इसलिए मिलीमीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स बार और वाई बार फाइंड करेंगे। एक्स बार और वाई बार एकदम सिंपल भाषा में अगर समझना चाहें तो ये जो पॉइंट है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं ये एक्स एक्सिस पे, ये वाला एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है, तो ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे उसको बोलेंगे एक्स बार, और ये जो डिस्टेंस यहाँ पर परपेंडिकुलर से कवर हो रहा है वाई वाले एक्सिस पर, इस डिस्टेंस को बोलेंगे वाई बार। ठीक है, अब रेक्टेंगल के केस में एक्स बार क्या है, जैसा कि मैंने आपको बोला ये 200 mm है, तो फिर ये वाला ये साइड भी पूरा हो जाएगा 200 mm। ठीक है, ये 200 mm हो गया। तो जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो परपेंडिकुलर होता है ये बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम लोग को सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए। ठीक है, सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए हम लोग को जो कि एक्स बार है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 2 बराबर, क्योंकि ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो अगर हम लोग इसको 200 को जो कि ये पूरा डिस्टेंस है अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आइए इसको कर लेते हैं, 200 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 100, जो कि आ गया 100 mm। सिंपल। उसी तरीके से वाई बार भी फाइंड कर लेंगे। वाई बार मतलब क्या, ये डिस्टेंस निकालना है हम लोग को। ठीक है, सिर्फ ये वाला डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। और इसको फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल है, ये वाला हिस्सा इक्वल है। ये पूरे का लेंथ है 450 mm, ये वाला जो पूरा है इसका लेंथ है 450 mm। ठीक है, अगर इसको हाफ में डिवाइड कर देंगे तो ये वाला पार्ट हम लोग को मिल जाएगा। तो सिमिलरली रेक्टेंगल के लिए 450 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वाई बार मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कर लेंगे 450 डिवाइड बाई 2 225 mm, बस आ गया। फिर हम लोग साथ में एक बार आंसर लिख देंगे, जैसे कि एरिया इज इक्वल्स टू 90,000 मिलीमीटर स्क्वायर, एक्स बार इज इक्वल्स टू 100 mm, वाई बार इज इक्वल्स टू 225 mm। बस हो गया सॉल्व, यही हमारा मेन आंसर है। पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व हो गया।